नमस्कार, मैं भरत पारिक फिर से वीडियो लेके आया हूं आपके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आज हम पढ़ेंगे डेटा कंस्ट्रेंट्स। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको डेटा कंस्ट्रेंट्स की डेफिनेशंस पढ़ाई थी कि डेटा कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, तो डेटा कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है। आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं डेटा कंस्ट्रेंट्स को। तो क्या होता है कंस्ट्रेंट्स? डेटा कंस्ट्रेंट यानी प्रतिबंध क्या होते हैं? कुछ नियम, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो किसी टेबल के किसी कॉलम पर या पूरी टेबल पर भी अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, टेबल के पर्टिकुलर कॉलम पर या संपूर्ण टेबल पर, कंप्लीट टेबल पर भी कंस्ट्रेंट्स को लागू किया जा सकता है। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कुछ कंडीशंस, कुछ अतिरिक्त शर्तें, कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स होते हैं जो टेबल पर अप्लाई किए जाते हैं, जिससे टेबल के अंदर सही डेटा एंट्री होती है, गलत डेटा एंट्री नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे कि मान लो ये मेरे पास में स्टूडेंट टेबल है। इस स्टूडेंट टेबल के अंदर मैंने देखो पहला रिकॉर्ड मेरा सही एंटर किया है, 101 रोल नंबर है, कोई बच्चा है जिसका नाम एबीसी है, जिसकी परसेंटेज कितनी है, 70 है। ये रिकॉर्ड बिल्कुल सही था, लेकिन इस तरीके से मैं 50, 60, 70, 200, 300, 500 रिकॉर्ड एंटर कर रहा था। उसके बाद में जब मैं 400, 500 रिकॉर्ड इस तरीके से सेम एंटर करूंगा, एक ही चीज एंटर करूंगा, तो बाद में क्या होगा, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी समय मेरा ध्यान थोड़ा सा अगर मिस हो गया तो मैं क्या कर दूंगा, वहां पर गलत एंट्री कर दूंगा। कैसे? एग्जाम्पल के रूप में 102 रोल नंबर इनपुट किया है, यहाँ पर एबीसी किया है, और यहाँ पर देखिए ये परसेंटेज मान लो यहाँ 39 डालनी थी, ठीक है, और यहाँ कितना कर दिया, 139 कर दिया। यानी डेटा एंट्री करते समय जो टाइपिंग मिस्टेक्स थी, एंट्री एबीसी की कितनी करनी थी, 39 करनी थी परसेंटेज की, लेकिन मुझसे कितनी हो गई, 139 हो गई। परंतु 139 होने पर क्या होगा, क्या 139 परसेंटेज होते हैं? नहीं होते हैं, परसेंटेज 100 तक ही होते हैं। तो ये गलत एंट्री हो गई। इससे क्या होगा, जब रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो वो रिजल्ट में कितने परसेंटेज शो होगी, 139, जो पूरी की पूरी क्या है, गलत है। एक और गलती देख लेते हैं अपन, 103 राम 95, ये सही एंट्री हो गई। उसके बाद में और थोड़ी एंट्रियां कर रहा था, और उसके बाद में और एक छोटी सी मिस्टेक्स हो गई कि दोबारा से मैंने रोल नंबर लिख दिया, यहाँ पर टाइप कर दिया कितना, 102, जबकि 102 रोल नंबर ऑलरेडी एबीसी को अलॉटेड है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये रोल नंबर कभी भी, जो रोल नंबर है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते किसी दो बच्चों के। परंतु इस प्रकार से एंट्री करने पर अगर इस प्रकार की बहुत सारी गलतियां हमने कर दी, तो हमारा सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा हो, कितना भी आपने अच्छा बनाया हुआ हो, समस्याएं आएगी। क्यों समस्या आएगी? क्योंकि जब एग्जाम्स होगा तो वही रोल नंबर एक बच्चे को मिला होगा और वही रोल नंबर दूसरे बच्चे को मिला हुआ होगा। तो ये सारी गलतियां पहले की, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती थी तो पहले ये गलतियां होती थी। इन गलतियों को दूर करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर एक नियम लागू किए गए, जिन्हें बोला गया डेटा कंस्ट्रेंट्स, डेटा प्रतिबंध कहा गया। प्रतिबंध क्या होते हैं? रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती है जो टेबल के कॉलमों पर अप्लाई कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, इन टेबल्स के कॉलम पर हम सही वैल्यू ही स्टोर कर पाते हैं। अगर आपने गलत वैल्यू स्टोर करने का प्रयास किया या आपने उस कंस्ट्रेंट्स के विरुद्ध आपने कोई भी एंट्री की, तो वो आपको एंट्री करने ही नहीं देता है और एरर मैसेज दिखा देता है। एरर मैसेज ये दिखाएगा कि इसके अंदर जो आपने एंट्री की है वो एंट्री गलत की है, आप प्लीज इसको सही करें। यानी आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो अगर किसी कोई व्यक्ति है वो अपने माइंड से मिस भी हो गया है, तो जब गलत एंट्री वो करने नहीं देगा तो वो चेक करेगा कि यस, इसके अंदर मुझे सही एंट्री करनी है। तो इससे क्या होगा, उस डेटाबेस के अंदर सही डेटा ही स्टोर हो पाएगा। तो डेटा कंस्ट्रेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा कंस्ट्रेंट्स कुछ प्रतिबंध, कुछ नियम, कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें होती है जो टेबल पर अप्लाई की जाती है, जिससे टेबल के अंदर सुसंगत डेटा, टेबल के अंदर सही डेटा ही स्टोर हो सके। ये कंस्ट्रेंट्स आपके 5 प्रकार के होते हैं डेटाबेस टेबल्स के अंदर। पहला होता है प्राइमरी की। पहला कंस्ट्रेंट्स आपका प्राइमरी की। दूसरा कंस्ट्रेंट्स आपका फॉरेन की, फॉरेन की। तीसरा कंस्ट्रेंट्स है यूनिक। चौथा कंस्ट्रेंट है नॉट नल, और पांचवा कंस्ट्रेंट है चेक। इस तरीके से ये 5 प्रतिबंध हम एक टेबल पर लगा करके हम क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर सही डेटा स्टोर कर सकते हैं।
आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला कंस्ट्रेंट प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। व्हाट इज प्राइमरी की? यदि आप किसी टेबल के किसी कॉलम पर प्राइमरी की प्रतिबंध लगा देते हैं, समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। यदि आप किसी टेबल के किसी कॉलम पर प्राइमरी की प्रतिबंध लगा देते हैं तो उस कॉलम के अंदर आप कोई डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसे खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं कि नो ब्लैंक, वो खाली नहीं होगी, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी और वैल्यू भी आपको यूनिक वैल्यू डालनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास में ये रोल नंबर, नेम और परसेंटेज 3 कॉलम है, तीनों के अंदर कौन से कॉलम की ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो जरा विचार करें। सबसे पहले नेम की बात करें तो नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं, एक बहुत सारे बच्चों के समान नाम हो सकते हैं, तो इस कॉलम को मैं प्राइमरी की नहीं बना सकता हूं। मैं परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज भी सेम हो सकते हैं, 80%, 90%, मोर देन बच्चे ला सकते हैं अगर वो पढ़ाई करें तो यहां पर भी मैं प्राइमरी की प्रतिबंध नहीं लगा सकता हूं। तो प्राइमरी की का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी की का मतलब हो गया यूनिक प्लस नॉट नल। यूनिक प्लस नॉट नल इज कॉल्ड प्राइमरी की, यानी नो डुप्लीकेसी प्लस नो ब्लैंक इज कॉल्ड प्राइमरी की। यानी आपने अगर इस रोल नंबर कॉलम पर प्राइमरी की प्रतिबंध लगा देते हैं तो ये बिल्कुल हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि रोल नंबर में हम हर बच्चे को रोल नंबर अलॉट होता है और कोई भी बच्चा समान रोल नंबर का नहीं होता है, इसलिए ये रोल नंबर कॉलम पर हम प्रतिबंध लगा देंगे। कौन सा? प्राइमरी की। तो यदि आपने इस कॉलम पर प्राइमरी की प्रतिबंध लगा दिया तो ये क्या होगा, इसके अंदर अब कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू आप स्टोर नहीं करेंगे। यानी अब की बार अगर आपने 102 दोबारा से एंटर करने का प्रयास करेंगे तो ये आपको एंटर करने ही नहीं देगा। वो कहेगा कि 102 ऑलरेडी एंटर्ड, 102 पहले से एंटर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पर प्राइमरी की प्रतिबंध से या आपके अंदर इस कॉलम के अंदर आप गलत डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी अब आप इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करोगे वो वैल्यू आपकी यूनिक होगी और उसको हम ब्लैंक भी नहीं छोड़ेंगे। तो पहला प्रतिबंध होता है प्राइमरी की प्रतिबंध। तो यदि किसी टेबल के किसी कॉलम पर प्राइमरी की प्रतिबंध लगा देते हैं तो क्या होगा, तो उस कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते और उस कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होती है। ये होता है आपका प्राइमरी की प्रतिबंध। तो पहला कंस्ट्रेंट हम पढ़ चुके हैं, प्राइमरी की प्रतिबंध। उम्मीद कर रहा हूं ये प्रतिबंध आपको समझ में आया है, ठीक है। आगे के प्रतिबंधों के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो के अंदर।